हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 15वें राष्ट्रपति के लिए आज मतदान करेंगे एमपी और एमएलए। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज सोमवार को करीब 4,800 निर्वाचित सांसद एवं विधायक मतदान करेंगे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की स्थिति विपक्ष के यशवंत सिन्हा की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत है। उनके पक्ष में 60% से अधिक मत पड़ने की संभावना है। मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के भवन में होगा, जिसके लिए मतपेटियां पहले ही अपने गंतव्यों तक पहुंच चुकी है। मतगणना 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक विधायक और सांसदों को दिए द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के निर्देश। राष्ट्रपति पद के लिए आज 18 जुलाई को मतदान होना है। उससे पहले रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर झामुमो के विधायकों सांसदों के साथ औपचारिक बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों और सांसदों को शिबू सोरेन ने एक बार फिर अपना फैसला सुनाया और द्रौपदी मुर्मू को वोट करने का निर्देश दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि पार्टी के सभी 30 विधायक पहले विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में एकजुट होंगे और फिर वहां से एक साथ मतदान करने के लिए निकलेंगे। आज पहली सोमवार को बाबाधाम में श्रद्धालुओं की बढ़ेगी भीड़। जिला प्रशासन है मुस्तैद। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी आज 18 जुलाई 2022 को है। इसको लेकर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बाबाधाम में पहुंचने की संभावना है। इसमें अधिकांश श्रद्धालु बांका, मुंगेर और सुल्तानगंज सहित अन्य जिलों से आएंगे। इसलिए आने वाले कांवरियों को सुगम तरीके से जलार्पण की सुविधा उपलब्ध कराने की सभी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने दंडाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। डीसी ने सभी दंडाधिकारियों से कहा है कि सावन महीने में सप्ताह में 3 दिन रविवार, सोमवार और मंगलवार अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी आते हैं। इसको लेकर सभी चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ICSE 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। झारखंड के वैद्यराज देश में सेकेंड टॉपर ICSE रिजल्ट 2022 का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। रविवार शाम काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा ICSE 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित संत जेवियर इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट वैद्यराज ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्हें 99.60% अंक प्राप्त हुए हैं। कुल 500 में 498 अंक उन्हें मिले हैं। देश में सेकेंड टॉपर होने के कारण वैद्यराज झारखंड टॉपर भी बन गए हैं। 10वीं कक्षा के छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org या result.cisce.org पर देख सकते हैं। झारखंड में सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले तत्वों की तैयार हो रही लिस्ट। सख्त कार्रवाई के मूड में पुलिस। हाल के दिनों में झारखंड के कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की लगातार कोशिश की जा रही है। राज्य के हर जिले में कुछ ऐसे सांप्रदायिक तत्व एक्टिव हो चुके हैं जो किसी न किसी तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्वों पर नकेल कसने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से विशेष रणनीति तैयार की गई है। झारखंड के सभी जिलों की पुलिस ऐसे लोगों का डाटा तैयार कर रही है जो कभी न कभी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के मामले में पुलिस के रडार पर आए हों। डाटा तैयार होने के बाद उन पर नजर रखने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोडरमा में नाव पलटने से 8 लोग डूबे। पंचखेरो डैम घूमने गए थे, 9 में से एक तैरकर बाहर निकला। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झारखंड के कोडरमा में पंचखेरो डैम में बोटिंग कर रहे 8 लोग डूब गए। हादसा रविवार सुबह करीब 10 बजे हुआ है। एक युवक तैरकर पानी से बाहर निकल आया है। डूबने वाले गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के खेतों गाँव के रहने वाले हैं। घटना मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय की है। डूबने वाले में बच्चे भी शामिल हैं। गोताखोरों की मदद से सभी की तलाश की जा रही है। डूबने वालों की पहचान सीताराम यादव 40 वर्षीय के 3 बच्चे, सैजल कुमारी 16 वर्षीय, हर्षल कुमार 8 वर्षीय, बउआ 5 वर्षीय हैं, जबकि प्रफुल्ल सिंह के 2 बच्चे, राहुल कुमार 16 वर्षीय, अमित 14 वर्षीय हैं। प्रदीप सिंह अपने 2 बच्चे, पलक कुमारी 14 वर्षीय और शिवम सिंह 17 वर्षीय के साथ डूब गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ प्रदीप ही तैरकर बाहर निकल पाए हैं। सभी आसपास के ही रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है और NDRF की टीम लगी हुई है। दरअसल कुछ लोग रविवार को अपने बच्चों के साथ पंचखेरो डैम घूमने आए थे। इसी क्रम में सभी एक लकड़ी के नाव पर सवार होकर बोटिंग कर रहे थे। नाव जैसे ही बीच डैम में पहुंची पलट गई।
झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 27 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। लोहरदगा जिले के कुड्डू चंदवा मुख्य पथ NH 75 पर कुंदो मोड़ के समीप शनिवार दोपहर 1 बजे यात्री बस तथा मालवाहक वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर में 27 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 2 को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों के कुड्डू CHC पहुंचाने के बाद CHC में इलाज को लेकर परेशानी होने लगी। चिकित्सक व कर्मी कम पड़ गए। किसी प्रकार घायलों का इलाज निजी क्लिनिक में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने किया। घटना के बाद नेशनल हाईवे 75 लगभग 1 घंटा जाम हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अभिनव कुमार समेत पुलिस जवान मौके पर पहुंचे तथा मालवाहक ट्रक में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद निकालते हुए कुड्डू CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। रंगदारी मांगने के आरोप में निजी न्यूज चैनल का मालिक भेजा गया जेल। आरोपी ने कहा, कोयला चोरी का किया पर्दाफाश तो फंसा गया। धनबाद जिला के गोविंदपुर पुलिस ने कारोबारी से रंगदारी मांगने के एक मामले में निजी न्यूज चैनल के मालिक अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए आरोपी ने कहा है कि कोयला चोरी का पर्दाफाश किया, इसलिए उसे फंसा गया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने धनबाद पुलिस प्रशासन पर भी कई जो आरोप लगाए हैं। आरोपी ने कहा है कि जेल जाने से हम डरने वाले नहीं हैं, आगे भी कोयला चोरी का पर्दाफाश करेंगे। आरोपी ने कहा है कि धनबाद में 2000 करोड़ से अधिक की कोयला चोरी हुई है। इस चोरी का पिछले दिनों पर्दाफाश उन्होंने किया था। उन्होंने इस कोयला चोरी के लिए धनबाद पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार बताया है। आरोपी का कहना है कि वे आगे भी अपना काम करते रहेंगे और इस प्रकार का पर्दाफाश करते रहेंगे। धनबाद के कोयला व्यवसायी राकेश कुमार ने 27 जून को गोविंदपुर थाने में आवेदन देकर रिपोर्टर के माध्यम से धमकी देने और पैसे उगाही का आरोप लगाया था। इसके बाद गोविंदपुर पुलिस ने रांची के कांके रोड स्थित गोंदा थाना क्षेत्र से आरोपी अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर धनबाद ले आई है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। सीएम के सम्मान में पेंशन आभार रैली निकाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में राज्य के कर्मियों को पुरानी पेंशन देने की स्वीकृति की है। इससे गोड्डा जिला के NPS कर्मियों में खुशी का माहौल है। इसी खुशी को व्यक्त करने और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए जिले के विभिन्न विभागों के कर्मियों ने पेंशन आभार रैली निकाली। इस दौरान शहीद स्तंभ पर एकत्रित होकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। आज से और सताएगी महंगाई। दूध के प्रोडक्ट और आटे पर आज से 5% GST। होटल रूम के लिए चुकाने होंगे ज़्यादा रुपए। आज यानी 18 जुलाई से ज़रूरत की कई चीज़ें महंगी होने वाली है। पिछले महीने हुई बैठक में GST काउंसिल ने GST रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। GST की दरें बढ़ाने से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरी चीज़ें महंगी हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया है। GST काउंसिल की बैठक में ट्रेटा पैक वाले दही, लस्सी, बटर मिल्क पर 5% GST लगाने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेवल आटा और दाल पर भी 5% GST लगेगा। वही हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपये प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर भी 5% की दर से GST देय होगा। इसमें ICU, ICCU, NICU के रूम पर छूट रहेगी। इसके अलावा वर्तमान में 1000 रूम से कम के होटल रूम पर GST नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से GST लगेगा। रांची के पारस अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। राजधानी रांची के धुरवा स्थित पारस अस्पताल में 14 वर्षीय किशोरी की मौत के बाद उसके परिजनों ने घंटों तक हंगामा किया। दरअसल शुक्रवार की देर रात माही नाम 14 वर्षीय युवती अपने निर्माणाधीन घर में सीढ़ी से फिसल गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिनों तक इलाज चलने के बाद युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही बताकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल की तरफ से लापरवाही बरती गई है, इस वजह से मरीज की मौत हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की गई है। इसी को लेकर अस्पताल प्रबंधन साव नहीं दे रहा था, जिसके बाद उन्होंने हंगामा किया। लोहरदगा से निकला कांवरियों का जत्था आज सोमवार को पहाड़ी मंदिर में करेगा जलाभिषेक। पिछले 2 सालों तक कोविड-19 की वजह से मंदिरों के कपाट बंद थे। सावन का महीना फीका जा रहा था। शिव भक्तों का उत्साह कोरोना संक्रमण की वजह से अपने चरम पर नहीं पहुंच पा रहा था, परंतु इस बार शिव भक्त उत्साहित है। लोहरदगा से पैदल चलकर रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में जलाभिषेक के लिए सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त रवाना हो गए हैं। आज सोमवार को शिव भक्त पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। पदयात्रा के लिए जाते हुए शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
ऑटो, टैक्सी, कैब पर अनिवार्य होगा क्यूआर कोड। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेमंत सरकार की बड़ी पहल। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए निर्भया फंड के 61 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनी है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं, कामकाजी महिलाएं घर से बाहर व बाहर से घर सुरक्षित पहुंच सके, इसे लेकर सरकार गंभीर है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में निर्देशित किया था और यह भी आश्वस्त किया था कि महिलाओं की सुरक्षा में फंड की कमी बाधक नहीं बनेगी। सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया है उसके अनुसार निर्भया फंड की उक्त राशि से 304 पहिया व 202 पहिया वाहनों की खरीद के अलावा 1.5 लाख क्यूआर कोड खरीदे जाएंगे। ये क्यूआर कोड सभी ऑटो, टैक्सी, कैब में लगाए जाएंगे ताकि पैसेंजर ही नहीं दूसरा व्यक्ति भी उसे देख सके। ऐसे होने से उक्त क्यूआर कोड को स्कैन करते ही गाड़ी व गाड़ी के चालक का पूरा ब्यौरा व मोबाइल पर आ जाएगा। संकट की स्थिति में गाड़ी सवार महिलाएं, युवतियां अपने परिजन व पुलिस को इसकी सूचना लोकेशन के साथ दे सकेंगे। संदिग्ध लगने पर आसपास के लोग भी क्यूआर कोड स्कैन कर इसकी सूचना पुलिस तक भेज सकेंगे। इतना ही नहीं, पुलिस के वाहन पर भी क्यूआर कोड लगेंगे, जिससे दुर्व्यवहार की स्थिति में उक्त पुलिस वाहन के खिलाफ भी वरीय अधिकारी से इसकी शिकायत की जा सकेगी। क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया जाएगा। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए मिट्टी की जांच शुरू। एलिवेटेड रोड पर काम जल्द। राजधानी के विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। शहर के 3 अलग अलग हिस्सों में प्रस्तावित 2 फ्लाईओवर और 1 एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एलिवेटेड कॉरिडोर और पिस्का आरओबी की योजना NHAI के माध्यम से बन रही है, जबकि सिरमटोली फ्लाईओवर राज्य सरकार द्वारा बनवाई जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए जमीन को लेकर किसी तरह की अड़चन नहीं रह गई है। पहली परियोजना रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की है, जिसके लिए मिट्टी की जांच का काम पूरा हो चुका है। वही दूसरी परियोजना सिरमटोली से राजेंद्र चौक होते हुए मेकन चौक तक फ्लाईओवर निर्माण की है। इसके लिए भी मिट्टी जांच का काम शुरू हो चुका है। उधर तीसरी परियोजना NH23 पर पिस्का आरओबी के निर्माण की है। इसके लिए संबंधित निर्माण कंपनी के साथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कर लिया गया है। इसका निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। कोडरमा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। 7 बाइक समेत मशीन और ट्रैक्टर जब्त। जिला पुलिस ने अभ्रक के अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डोमचांच वन क्षेत्र अंतर्गत बसरौल जंगल में छापेमारी की, जिसमें 7 बाइक, एक जो है कंप्रेशर मशीन और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुर्गावा माइका माइंस में की है। बताया जाता है कि कोडरमा SP कुमार गौरव को लगातार सूचना मिल रही थी कि डोमचांच के जंगली इलाकों में बड़े पैमाने पर अभ्रक का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। रांची के बिरसा जू में गूंजी किलकारी। घड़ियाल ने 30 और मोरनी ने 25 बच्चों को दिया जन्म। रांची का बिरसा जू इन दोनों जानवरों के नवजात बच्चों की किलकारी से गूंज रहा है। करीब 104 एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर में जहां घड़ियाल और मोरनी ने कई बच्चों को जन्म दिया है, वहीं बाघों की ब्रीडिंग की तैयारी भी तेजी से चल रही है। बिरसा जू के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया है कि बिरसा जू में जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिरसा जू में पिछले दिनों 6 मोरनी ने कुल 25 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से कुछ बच्चों की इंक्यूबेटर के जरिए भी अंडों से ब्रीडिंग कराई गई है। वहीं चिड़ियाघर में घड़ियालों ने भी 30 बच्चों को जन्म दिया है, जिससे बिरसा जू प्रबंधन की खुशी दोगुनी बढ़ गई है। इन बच्चों को देखने के लिए सैलानी भी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। झारखंड के गढ़वा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबारी पर कार्रवाई। गोदाम मालिक पर 50,000 का लगा जुर्माना। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, इसके बावजूद चोरी छिपे इसका उपयोग हो रहा है। इसी के तहत गढ़वा नगर परिषद की पूरी टीम ने कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में पुरानी बाजार तथा संघत मोहल्ला स्थित 2 अलग अलग गोदामों पर सघन छापेमारी की। वहां पुरानी बाजार स्थित घनश्याम प्रसाद कश्यप के गोदाम में लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन भंडार बरामद हुआ है। वहीं संघत मोहल्ला स्थित राजू अग्रवाल के गोदाम में छापेमारी करने से सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडार नहीं मिल सका। संभावना व्यक्त किया गया है कि इस गोदाम से छापेमारी के पूर्व ही सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं अन्यत्र हटा दिया गया होगा। पुरानी बाजार स्थित गोदाम में मिले सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडार को उसी गोदाम में रखकर सामग्री सहित गोदाम को नगर परिषद कर्मियों द्वारा सील कर दिया गया है। साथ ही इस गोदाम के मालिक घनश्याम प्रसाद कश्यप पर कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। JSSC नगर सेवा परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ी। 15 से 31 जुलाई तक आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC झारखंड नगर सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 की आवेदन तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी 15 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले 30 मई 2022 से 29 जून 2022 की मध्य रात्रि तक आवेदन किया जाना था। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 2 अगस्त 2022। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड की तिथि 4 अगस्त
और आवेदन पत्र संशोधन की तिथि 7 अगस्त 2022 निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड नगर सेवा के कुल 921 पदों के लिए रिक्तियां निकाली थी। ईडी के आदेश के बाद साहिबगंज उपायुक्त ने क्रशर की बढ़ाई सुरक्षा, कहा लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। 8 जुलाई को ईडी ने जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के मारीकुट्टी पहाड़ पर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव के 3 क्रशरों को सील किया था, लेकिन क्रशर के पीछे के गेट को खोलकर संचालित करने की सूचना मिली। इस सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही क्रशर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने महादेवगंज स्थित मारीकुट्टी पहाड़ पर क्रशर प्लांट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही क्रशर प्लांट के साथ साथ सारा मटेरियल की देखरेख की जिम्मेदारी एसपी को दी गई है। इसके साथ ही 15 से 20 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। कोयला ले जा रही मालगाड़ी की बोगी में लगी आग, हड़कंप। झारखंड से कोयला लेकर प्रयागराज के एनटीपीसी मेजा पावर प्लांट जा रही मालगाड़ी की बोगी में रविवार को आग लग गई। सूचना पर मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी को रुकवाया गया। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मचारी पहुंचे और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड में 54 लाख से अधिक लोगों ने नहीं लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। राज्य में फिर तेज हुई संक्रमण की रफ्तार। झारखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य में हर दिन 150 से ज़्यादा कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। 24 में से 21 जिलों में अभी कोरोना के एक्टिव केस हैं। जुलाई महीने में ही 5 लोग की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। इन सब के बीच राज्य में 54,13,000 से अधिक की आबादी ऐसी है जिन्होंने अभी तक कोरोना का दूसरा डोज ही नहीं लिया है। झारखंड में 18+ वाले उम्र समूह के 2,10,46,083 लोगों में से 1,56,46,558 लोगों ने ही वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है, जबकि 54,13,525 लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय हो जाने के बावजूद वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है। गुमला में भाकपा माओवादी के सदस्य के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। घाघरा थाना के हुटार गांव निवासी भाकपा माओवादी के नक्सली राजेश उरांव वर्षों से फरार है। उसके ऊपर गुमला और लातेहार जिला के थानों में कई केस दर्ज हैं। एनआईए ने भी केस दर्ज किया है। रविवार को एनआईए के निर्देश पर राजेश उरांव के घर घाघरा पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया। एसआई राकेश कुमार ने बताया कि एनआईए कोर्ट द्वारा इश्तिहार निर्गत किया गया था, जिसे राजेश उरांव के घर में चिपकाया गया है और परिजनों को जानकारी दी गई है कि एनआईए के कोर्ट में जल्द प्रस्तुत करें, अन्यथा उग्रतर कार्रवाई किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।